जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं डीएसपी अकाउंट के इंश्योरेंस के प्रोसीजर के बारे में कि अगर हमारे किसी बंदे का डेथ हो जाता है तो सबसे पहले किसको इंटीमेट करें, कैसा इंटीमेट करें, ये वीडियो आपके साथ शेयर किया और आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और लोगों तक पहुंचाया। उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। दूसरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया कि 30 डीएसपी अकाउंट के इंश्योरेंस को बारे में 30 इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चंस जो आपको जरूर जानना चाहिए था, आप लोगों ने देखा और उसका फायदा उठाया। आज तीसरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर हमारे किसी बंधु का चाहे एक्टिव सर्विस में हो, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हो, या हमारे कोई वेटरन्स चाहे किसी भी सर्विस से रिटायर हुए हो, आर्मी से रिटायर हुए, नेवी से रिटायर हुए, एयरफोर्स से रिटायर हुए, अगर उनका डेथ हो जाता है तो क्या क्या प्रोसीजर है, उनको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, किसको सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल A3Z एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जय हिंद। जैसे ही आप बैंक में जाते हैं तो ब्रांच मैनेजर एक इंश्योरेंस कंपनी को एक लेटर भेजता है, अनेक्सर 8 वो बैंक के लेटर हेड पर भेजता है और सब्जेक्ट क्या आता है, क्लेम अंडर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर फॉर डीएसपी अकाउंट होल्डर्स अकाउंट नंबर, ये उसका सब्जेक्ट होता है। और इसके साथ कॉपी क्या क्या लगाना पड़ता है, इसके साथ कॉपी लगाना पड़ता है कॉपी ऑफ इंटीमेशन फॉर्म अनेक्सर 4, क्लेम फॉर्म जो आपको भरना है अनेक्सर 5, सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक अनेक्सर 6 और एनईएफटी का फॉर्म अनेक्सर 7। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफआईआर, अटेस्टेड कॉपी ऑफ पोस्टमार्टम, आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑफ नॉमिनी और लीगल हेयर। और अगर एफआईआर का कॉपी नहीं है तो अगर डिफेंस में एक्सीडेंट हुआ है तो डिफेंस अथॉरिटी के रिपोर्ट को, अटेस्टेड कॉपी के रिपोर्ट को आपको इसके साथ बैंक को, इंश्योरेंस कंपनी को भेजना पड़ता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का पैसा आपको दे सके। साथ में देखा जाए कि एक नोट भी इसके साथ रहता है कि अगर किसी का एयर एक्सीडेंट में डेथ हो गया तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट यानी कि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का सर्टिफाइड कॉपी आपको इंश्योरेंस कंपनी को, बैंक को भेजना होगा कि जो एयर टिकट खरीदा गया है वो डीएसपी अकाउंट को डेबिट करते खरीदा गया है, चाहे वो एटीएम से या नेट बैंकिंग से खरीदा गया हो, लेकिन डेबिट डीएसपी अकाउंट हुआ है। और एप्लीकेशन एंड इस चीज़ को वो इंश्योरेंस कंपनी को बोला। साथ में ब्रांच हेड यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच मैनेजर होगा, आपको इंटीमेट करेगा कि द कैप्शन क्लेम विथ रिलेटेड एनेक्सचर एज मेंशन्ड अबव सबमिटेड बाय यू हैव बीन फॉरवर्डेड टू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, यानी आपके क्लेम जो आपने मेरे पास दिया है इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया गया है at recorded address. However, please note that future correspondence will in this regard should be directly with insurance company without involving bank. साथ में बोलता है बैंक को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, आपको जो भी फ्यूचर correspondence करना है तो आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क कीजिए। ये अनेक्सर 4 में आपको इंटीमेशन देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को क्लेमेंट के द्वारा विद इन 90 डेज फ्रॉम डेथ ऑफ सर्विस पर्सनल, जो डीएसपी अकाउंट होल्डर्स हैं उनको या बैंक के थ्रू दे सकते हैं, टेलीफोन से दे सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं या फैक्स भेज सकते हैं। विद इन 90 डेज आपको ये इंटीमेट करना पड़ेगा अनेक्सर 4 के फॉर्मेट में इंश्योरेंस कंपनी को कि 100 पर्सन का डेथ हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी की लिएबिलिटी हो गई, आपने जस्ट इन्फॉर्म किया। तो इसके बाद स्क्रूटनी होगा कि आपका कितना जरूरी। इसमें क्या होता है, इसमें नेम ऑफ सर्विस अकाउंट होल्डर, फुल डेट ऑफ एक्सीडेंट, टाइम ऑफ एक्सीडेंट, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, उसके बाद डीएसपी अकाउंट का नंबर, टैप्स प्लैटिनम है, गोल्ड है, और उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लैंडलाइन नंबर आपको इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें डालना पड़ेगा होम ब्रांच का नाम, कोड, प्लेस, स्टेट, उसका नॉमिनी
नेम ऑफ नॉमिनी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स इन सैलरी पैकेज एज पर बैंक अकाउंट, रिलेशनशिप क्या था डीएसपी अकाउंट होल्डर्स के साथ, एड्रेस क्या है नॉमिनी का, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ नॉमिनी, ये सब आपको इसमें डालना पड़ेगा। और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ पर्सन इंटीमेटिंग क्लेम, जो चूँकि इंटीमेशन स्लिप है 4 नंबर, इसका नेम ऑफ इंटीमेशन करने वाले का, उसके साथ रिलेशन क्या है, और लास्ट में लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद आपका 5 नंबर में क्या है, एक क्लेम फॉर्म है। इस क्लेम फॉर्म को विदिन 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डेथ ये आपको भरना पड़ेगा और बैंक में सबमिट करना पड़ेगा, आपको भरना। इसमें क्या है, नेम ऑफ सैलरी अकाउंट होल्डर, एड्रेस ऑफ क्लेमेंट, काउज ऑफ डेथ, डेथ ऑफ डेथ, सैलरी पैकेज अकाउंट नंबर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ नौकरी करता था, नेम ऑफ नॉमिनी ज्वाइंट होल्डर्स, मोबाइल नंबर ऑफ नॉमिनी, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ अदर क्लोज रिलेटिव्स, डिटेल्स ऑफ एसबीआई ब्रांच वेयर, उसका जो हाँ होम ब्रांच का एड्रेस लिखना है, और क्लेम अमाउंट उसको 50 लाख चाहिए या 1 करोड़ चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है या एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और एड ऑन कवर क्या है, क्या क्या उसको एड ऑन कवर चाहिए। मान लिया कि उसको टेररिस्ट अटैक में मारा गया ऑन ड्यूटी तो 10 लाख रुपये अलग से मिलेगा, और जो जो एड ऑन कवर जो आपको बताया हूँ मैं, इसमें एड ऑन कवर के अमाउंट को भी लिखना है। इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा याद रखें। पहले आपको इंटीमेशन जो आपने किया था एनेक्चर नंबर 4, ये एनेक्चर नंबर 5 जो आपका क्लेम फॉर्म है, एनेक्चर नंबर 6 जिसमें बैंक सर्टिफाई करेगा लेटर हेड पर कि ये सो एंड सो सीबीएस के हिसाब से ये उसका नॉमिनी है या जॉइंट अकाउंट होल्डर है। उसके बाद आपको एनईएफटी का फॉर्म एनेक्चर नंबर 7, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ पोस्टमार्टम, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफआईआर, अगर एक्सीडेंटल से हुआ है तो डिफेंस का रिपोर्ट इसमें लगाना पड़ेगा 8 नंबर। उसके बाद आपको लगाना पड़ा विसरा रिपोर्ट, अगर किसी को दारू पीने से डेथ हो गया है या कोई पॉइजन कंज्यूम किए तो आपका विसरा रिपोर्ट लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड नॉमिनी का लगेगा या जॉइंट अकाउंट होल्डर, वो लगाना पड़ेगा आपको। अटेस्टेड कॉपी फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक का अटेस्टेड कॉपी लगाना पड़ेगा, और कोई भी सुटेबल डॉक्यूमेंट जो आपको लगाना है वो लगाइए। और अगर आप लीगल हेयर हैं तो सुटेबल डॉक्यूमेंट जो एज पर कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए आपको देना पड़ेगा। इन केस ऑफ मल्टीपल हेयर, मतलब बहुत सारे आप लीगल हेयर्स हैं कि सबको पैसा चाहिए, तो एक आप ही डिप्टी साहब को कॉन्सेंट देना पड़ेगा कि नहीं भाई इसी आदमी को पैसा दे, बड़ा भाई या छोटा भाई, अगर 4 भाई हैं तो किसी एक भाई को पैसा दे। ये एनेक्शन नंबर 6 क्या है, जो एक सर्टिफिकेशन फ्रॉम द बैंक है कि जो भी डीएसपी अकाउंट होल्डर्स है उसका ज्वाइंट अकाउंट यानी सर्वाइवर कौन है, अगर सर्वाइवर भी डेथ हो गया है तो नॉमिनी कौन है, इसमें सर्टिफाई बैंक करके देता है इंश्योरेंस कंपनी को अपने लेटर हेड पर। इसमें सारी जानकारी रहती है डीएसपी अकाउंट होल्डर्स के बारे में और उसके नॉमिनी के बारे में, उसके होम ब्रांच के बारे में, और उस जो डीएसपी अकाउंट होल्डर्स है वो कौन सा कैटेगरी में, सिल्वर में, गोल्ड में, प्लैटिनम में, डायमंड है, या इंश्योरेंस का अमाउंट क्या है, पीआईए है तो 50 लाख, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो 1 करोड़ रुपया, ये सारी जानकारी उसको देना पड़ता है। लेकिन साथ में बैंक साथ में ये भी एक होती है कि डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट एंड नॉमिनी हैव बीन फर्निश्ड ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द सेम इन सीबीएस, यानी बैंक सिस्टम में जो है बैंक का काम है सिर्फ सर्टिफाई कर देना कि ये सर्वाइवर है या नॉमिनी है। इसके अलावा जो भी अंदर साइन सिग्नेचर जो इस लेटर को साइन करता है सर्टिफिकेट को, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपको क्लेमेंट को इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेवारी है कि क्यों जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया क्लेमेंट के द्वारा ये इंश्योरेंस कंपनी उसको सर्टिफाई करेगा, और कोई भी अगर बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई क्वेश्चन है तो इंश्योरेंस कंपनी और क्लेमेंट आपस में मिलके सुलझाएगा, इसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं। उसके बाद एनेक्सर 7 भी आपको देना पड़ता है कि एनईएफटी फॉर्म है। एनईएफटी फॉर्म मतलब क्लेमेंट को पैसा कहाँ चाहिए, उसमें बड़ा ही आसान है इसमें कि एनेक्सर 7 में क्या है, नेम ऑफ द क्लेमेंट, बैंक नंबर, ब्रांच नेम, बैंक ब्रांच एड्रेस, एमआईसीआई नंबर, फुल बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब सारे हैं। और साथ में आपको ये सिग्नेचर करना पड़ता है एप्लीकेंट को कि भाई मुझे यहाँ पैसा चाहिए। ये चैप्टर 7 आपको एनेक्सर 7 डाल कर देना पड़ता है। ये बड़ा ही आसान है दोस्त, आप इसको देखेंगे ये सारे चीज़ आपको करके ब्रांच को सबमिट करना पड़ेगा, और ब्रांच उसको एनेक्सर 8 जो सबसे पहले मैं बताया था उसके साथ वो इंश्योरेंस कंपनी को भेज देगा, और इस प्रकार आपका
पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वेटरन तक पहुंचाएं। जय हिंद।